नमस्कार, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पिछली वीडियो में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के विषय में बताया गया है, उससे उत्पन्न होने वाले खतरों के विषय में बताया गया है। बहुत कुछ नहीं करना है, केवल जो गाइडलाइन बताई गई है उसी पे आप अमल करते रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे छात्रों को, जो हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं, ईश्वर उन्हें स्वस्थ और सुखी रखे। इसी कामना के साथ हम अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नेत्र माने आँख होता है। हमारी आँख की क्या संरचना होती है, आँखों का महत्व आप सब लोग जानते हैं कि अगर आंखें बंद करके हमको किसी वस्तु को के विषय में अध्ययन करना हो तो हम उसकी गंध के अनुसार, उसकी ध्वनि के अनुसार, माने कुछ सीमाओं तक ही वस्तुओं के विषय में जान पाते हैं या समझ पाते हैं। लेकिन आंखें खोल करके उस वस्तु की हम विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो आंखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में भी आता है। तो मानव नेत्र के ही विषय में हम पढ़ेंगे। मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, इसको हम बनाते हैं। यह एक गोले के समान होता है जिसका सामने का भाग उभरा हुआ होता है। और ये दूसरी लाइन होती है और एक लाइन और होती है, 3 लाइन होती है इसमें। मानव नेत्र के अंदर भी एक लेंस होता है। मानव नेत्र अगर आपको बनाने के लिए कहा जाता है तो पहले एक गोला बनाएंगे जिसका सामने का भाग उभरा हुआ हो। गोले के अंदर हम 2 लाइनें और खींचते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक उत्तल लेंस बना लेंगे और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के ऊपर और नीचे ये 2 मांसपेशियां होती हैं जिन्हें सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। इसके बाद अब इसका नामांकन करेंगे। जो पहली लाइन है इसको लिखेंगे श्वेत पटल, जो दूसरी लाइन है इसको लिखेंगे रक्तक पटल, और ये जो तीसरी लाइन है इसको लिखेंगे दृष्टि पटल। या इसी को साधारण भाषा में
प्रचलित भाषा में रेटिना भी कहा जाता है। बाहरी लाइन जो होती है वो श्वेत पटल, दूसरा रक्तक पटल, तीसरा दृष्टि पटल या रेटिना। और दृष्टि पटल पर ही एक बिंदु होता है, इस बिंदु को कहा जाता है पीत बिंदु। और दूसरा बिंदु होता है जिसको कहते हैं अंध बिंदु। और ये जो दोनों मांसपेशियां, इनको कहा जाता है सिलियरी मांसपेशियां। नेत्र के सामने का उभरा हुआ जो भाग होता है इसको कार्निया बोलते हैं। और ये जो है उत्तल लेंस होता है, नेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है। नेत्र के सामने वाले भाग में ये जलीय द्रव होते हैं और इधर वाले भाग में इसको कहा जाता है काचाभ द्रव। ये मानव नेत्र की संरचना है जो आपको सामने बता दी गई है और उसका नामांकन भी कर दिया गया है। पुनः बता देते हैं, बहुत आसान चित्र है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप बनाएंगे, बन जाएगा और सबका नाम भी आपको याद हो जाएगा। नेत्र लेंस एक गोले के समान होता है जिसके सामने का भाग उभरा हुआ होता है। तो हम पहले एक गोला बनाते हैं, फिर सामने के भाग को उभरा हुआ बना देते हैं, फिर उसी गोले के अंदर एक दूसरी लाइन बनाते हैं और फिर तीसरी लाइन बनाते हैं। फिर ये उत्तल लेंस जो बीच में मोटे किनारों पर पतले होते हैं और इस उभरे हुए भाग को बना लेते हैं। पहली लाइन को श्वेत पटल लिखेंगे, दूसरी लाइन को रक्तक पटल, तीसरी लाइन को दृष्टि पटल या रेटिना लिखेंगे। पीत बिंदु ये रेटिना पर ही होता है, अंध बिंदु ये भी रेटिना पर ही होता है। और ये उत्तल लेंस जो है सिलियरी मांसपेशियों पे टिका रहता है। अगर ये मांसपेशियां नहीं रहेंगी तो उत्तल लेंस जो है असंतुलित हो जाएगा। और ये जली द्रव है और ये काचाभ द्रव है। हम सीरियल से सबका वर्णन कर देते हैं, सबके विषय में बता देते हैं। पहले आते हैं श्वेत पटल क्या होता है। यह एक श्वेत माने सफेद रंग की परत होती है जो काफी मजबूत होती है। श्वेत पटल को दृढ़ पटल भी कहा जाता है। दृढ़ माने मजबूत, ठीक है। ये सफेद रंग की परत होती है और जो काफी मजबूत होती है। इसका काम क्या है कि आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। ये आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। फिर दूसरी लाइन जो रक्तक पटल होती है, ये काले रंग की परत होती है और इसका कार्य क्या है कि ये प्रकाश की अतिरिक्त मात्रा का अवशोषण करती है। श्वेत पटल सफेद रंग की परत होती है और ये बहुत मजबूत होती है। श्वेत पटल को दृढ़ पटल भी कहा जाता है। दृढ़ माने में होता है मजबूत। इसका कार्य जो है आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा करना होता है। और उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है, जो दूसरी परत होती है, ये काले रंग की होती है और जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। ये प्रकाश की, इसका कार्य क्या है, ये प्रकाश की अतिरिक्त मात्रा का अवशोषण करती है। काला रंग प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक होता है,
ठीक है। अब आते हैं दृष्टिपटल तीसरे बिंदु पे या रेटिना पर। रेटिना जो है ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं और शंक्वाकार होती हैं। इन्हीं दो कोशिकाओं से मिल करके, शंकु का मतलब, शंकु का आकार आप जानते होंगे, लट्टू देखा है, लट्टू की जैसी कोशिकाएं होती हैं। और बेलनाकार, बेलन माने जैसे घर में जो यूज होता है बेलन, या गिलास अगर फ्लैट है तो गिलास भी बेलन के ही रूप की होगी। तो ये दृष्टिपटल जो होता है या रेटिना जो होता है, यह बेलनाकार और शंक्वाकार दोनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस रेटिना पर ही बनता है। ठीक है। अब आते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? यह रेटिना पर ही स्थित होता है और यहाँ पर किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वह सबसे स्पष्ट बनता है। पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट बनता है, क्योंकि पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है। फिर आते हैं अंध बिंदु पर। अंध बिंदु यह भी रेटिना पर ही स्थित होता है और यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत कम होती है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी विशेषता जुड़ी हुई होती है कि वस्तुओं के प्रतिबिंब का संदेश दृक् तंत्रिकाएं इसी बिंदु से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। किसी वस्तु को, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किसी वस्तु को पूरी तरह से देखने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। वस्तु को आंख भी देखे और वस्तु को मस्तिष्क भी देखे, तभी वस्तु हमें दिखाई देगी। कभी आप अनुभव किए होंगे कि किसी चीज को आप ढूंढ रहे होते हैं और वह वस्तु ठीक आपके सामने पड़ी रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उस वस्तु को आंख तो देखती है लेकिन मस्तिष्क उस वस्तु को नहीं देखता है। उस वस्तु के प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वस्तु सामने रहते हुए भी आप उसको इधर उधर ढूंढते हैं। ऐसा अनुभव आप लोगों ने या सब लोगों ने किया होगा। ठीक है। तो ये अंध बिंदु का यही कार्य है कि अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, लेकिन दूसरी विशेषता ये जुड़ी होती है कि यहाँ से प्रकाश शिराएं या दृक् तंत्रिकाएं वस्तुओं के प्रतिबिंब को मानव मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिससे हम किसी वस्तु को पूरी तरह से देख पाते हैं, पूर्ण रूप से देख पाते हैं। और आते हैं नेत्र लेंस। यहाँ पे हम इसको नेत्र लेंस लिख देते हैं। ये नेत्र लेंस जो होता है, जो हम चश्मा में लेंस लगाते हैं, वह लेंस शीशे का होता है, लेकिन जो नेत्र में लेंस होता है यह विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा बना होता है और ये पारदर्शी होता है। इससे प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, वह शीशे का नहीं बना होता है। और नेत्र लेंस में और चश्मे के लेंस में एक अंतर ये भी है कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम भी कर सकता है और अधिक भी कर सकता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को ये बढ़ा लेता है और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए ये अपनी फोकस दूरी को कम कर लेता है। ये गुण चश्मे के लेंस में नहीं है। चश्मे का लेंस अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लगा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन नेत्र लेंस जो होता है ये अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर पाता है। ये इसकी विशेष विशेषता होती है। और ये सिलियरी मांसपेशियों, एक मांसपेशियां होती हैं, सिलियरी मांसपेशियों पर टिका हुआ होता है और यह लेंस उत्तल लेंस होता है। सिलियरी मांसपेशियों का काम क्या है कि ये इसकी फोकस दूरी को कम या अधिक करने में इसकी मदद करती हैं, इसकी सहायता करती हैं। अगर फोकस दूरी को अधिक करना होगा तो सिलियरी मांसपेशियां क्या होंगी? सिकुड़ जाएंगी।
और ये लेंस बड़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है। और नेत्र के सामने का जो उभरा हुआ भाग है जिसको कार्निया कहते हैं, और किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया से ही नेत्र में प्रवेश करती हैं, और किसी वस्तु को आँख जो है अपवर्तन के माध्यम से, प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के माध्यम से ही देख पाती है। और दो तरह के द्रव होते हैं, जलीय द्रव और ये काचाभ द्रव। ये प्रकाश के अपवर्तन में सहयोग करते हैं। ये दोनों द्रव जो होते हैं, जलीय द्रव और काचाभ द्रव, ये प्रकाश के अपवर्तन में नेत्र लेंस का सहयोग करते हैं। तो ये सब मानव नेत्र के विषय में हमने बताया। पुनः एक बार आपको बता देते हैं। श्वेत पटल या सफ़ेद रंग की परत होती है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना होता है। रक्तक पटल ये काले रंग की परत होती है और यह प्रकाश की अतिरिक्त मात्रा का अवशोषण करती है। दूसरा जो है, तीसरा जो है दृष्टि पटल है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है और ये कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं और शंक्वाकार होती हैं। इसके विषय में हम बताएंगे कि बेलनाकार कोशिकाओं का क्या काम होता है और शंक्वाकार कोशिकाओं का क्या काम होता है। इसके विषय में जब हम इसके आगे दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। पहले आप जानते रहिए कि ये बेलनाकार और शंक्वाकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इसको रेटिना भी कहते हैं। इसी पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही दो बिंदु होते हैं। एक बिंदु होता है पीत बिंदु, जहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। क्यों? क्योंकि पीत बिंदु पे प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। अगला बिंदु है अंध बिंदु। ये भी रेटिना पर ही स्थित होता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता कम होती है, सबसे कम होती है। लेकिन इसके साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है कि यह वस्तुओं के प्रतिबिंब के संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तभी हम किसी वस्तु को पूरी तरह से देख पाते हैं। इसके बाद नेत्र लेंस, यह विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा बना हुआ एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है और ये उत्तल लेंस सीलियरी मांसपेशियों पर टिका हुआ होता है। ठीक है। नेत्र के सामने के उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र में कार्निया के माध्यम से ही, कार्निया से ही होकर के प्रवेश करती हैं। और इसमें दो द्रव होते हैं, एक जलीय द्रव है, दूसरा काचाभ द्रव है। ये द्रव जो है प्रकाश के अपवर्तन में नेत्र लेंस की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे मानव नेत्र के विषय में, विधिवत पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपको, इसको पढ़ेंगे तो आपको जीव विज्ञान वाले भाग में भी ये काम आएगा। इसलिए इसको विधिवत आप पढ़ेंगे और नहीं समझ में आएगा इसको पुनः बता दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही। शेष अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।